हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आए हुए हैं किसी अलग जगह। आज हम आए हैं मुंबई ज़ू, जो कि सिचुएटेड है भाईकेला साउथ मुंबई में। और यहाँ पे ऑब्वियसली ज़ू में आए तो थोड़े एनिमल्स को देखने वाले हैं। सो मेरे साथ है मेरा भाई केयूर। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा भाईकेला ज़ू, जहाँ का प्राइमरी अट्रैक्शन एट दिस मोमेंट है पेंगुइन्स। पता नहीं कहाँ है, देखने पड़ेंगे। मुंबई ज़ू, जिसको जाना जाता है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान के नाम से भी, ये मुंबई का इकलौता ज़ू या चिड़ियाघर है। और ये सिचुएटेड है दक्षिण मुंबई या साउथ मुंबई के भाईकेला एरिया में। और ये फैला हुआ है 50 एकड़ या 50 एकर्स के पूरे स्पेस में। और इन 50 एकड़ों में है 64 यानी 64 गार्डन्स, बहुत सारे एनिमल एनक्लोजर्स यानी प्राणियों को रखी हुई जगह, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम की बिल्डिंग, और सबसे नया और सबसे मेजर अट्रैक्शन हम्बोल्ट पेंगुइन्स की बिल्डिंग। सो कोविड की सेकेंड वेव के बाद ये ज़ू खुला 22 अक्टूबर 2021 को। और वीकेंड्स पे ये है कुछ टिकट विंडो की लाइन की हालत। सो यहाँ पे अडल्ट टिकट है पर हेड 50 रुपीज़ और चाइल्ड का टिकट है पर हेड 25 रुपीज़। और 2 इयर्स के नीचे के चिल्ड्रन को कोई टिकट नहीं है। और टिकट की लाइन तो देखिए, हमें 15 मिनट लग गए इस लाइन में। चलिए एंट्री करते हैं। और एज ऑफ नवंबर 2021 यहाँ एंट्री करने के लिए कोविड रिस्ट्रिक्शंस में ये लोग सिर्फ टेम्परेचर चेक करते हैं। सो यहाँ पे बर्ड्स के लिए बनाए गए हैं ऐसे बड़े केज, जिसमें बर्ड्स को ओपनली रखा गया है। और उसके अंदर से हम लोग ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से चल के जाने वाले हैं अभी। चलिए देखते हैं, अंदर से थोड़े बर्ड से मिलते हैं। यहाँ से आपको शायद दिख रहे होंगे पैराकीट्स, वो सब बैठे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन था कि जैसे हम लोग बाहर से इस डबल बीक मकाओ को देख रहे थे, वैसे ही वो अंदर बैठ के हमें देख रहा था। एंड ये बर्ड तो एक चलते फिरते कलर पैलेट जैसा था। ये दोनों पैरट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इफ़ दे आर पैरट्स और दे आर आउल्स। देखिए उल्टे लटके हुए हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी वांना बी आउल्स। एंड आई एम श्योर ये मिलिट्री मकाओ भी वही सोच रहे थे कि भाई ये कितने भले लोग हैं, हर दिन उठते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और हमको देखने आ जाते हैं। तो ये जो ईगल जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली है अफ्रीकन ग्रे पैरट। आई थिंक वो हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। फ़ोटो ले रहे थे रिटर्न हो। हाँ बस शाबाश, ऐसे ही पोज देने का मस्त। और क्या आपको पता था कि एक इंडियन पीकॉक ऐसा भी दिख सकता है? तो यहाँ पे सिंस इट इज़ अ बिग कैंपस, जगह जगह पे ऐसे मैप्स लगाए गए हैं सो दैट यू नो कि आपको कहाँ जाना है। सो करेंटली वी आर हियर। चलिए देखते हैं आगे जाके थोड़े डियर। तो यहाँ दूर खड़ा है बार्किंग डियर। उसके नाश्ते का टाइम है, शायद कुछ खा रहा था वो अभी। हाँ खा रहा है, देखिए वो यहाँ पे हैं बहुत सारे डियर। ये एक अलग से क्यों घूम रहा है भाई। और बाहर से देखने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं ऐसे बड़े बड़े कांच एज अ व्यूइंग गैलरी। दैट्स अ नाइस थिंग। तो आपको क्लियर व्यू मिलता है एनिमल्स का। बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर तो हम देख चुके। चलिए अब देखते हैं हिप्पो और सांबर। सो ये है सांबर डियर, जो कि अभी अपने घर के अंदर बैठा है। बाहर आ जाता तो मज़ा आ जाता, बट कुछ ऐसे आसान नहीं लग रहा। अगर आपको खुद पे थोड़ा भी डाउट है कि आप मोटे हैं
और आपको उस चीज़ से कोई कॉम्प्लेक्स है तो आपको इस जनाब को देखना चाहिए, तो आपका सारा कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा। रुकिए दिखाता हूँ। और कुछ कौवे हिप्पो की पीठ पे बैठ के अपना भोजन कर रहे हैं। ओह, उसने कौवे को उड़ाने के लिए आई थिंक अपना सर ऊपर किया। बॉडी और टेल का प्रोपोर्शन तो देखिए, बॉडी इतनी बड़ी, टेल इतनी सी छोटू सी। और फिर हम देखने पहुँचे स्लॉथ बेयर। और वैसे स्लॉथ का अंग्रेज़ी में मतलब होता है लेज़ीनेस या फिर आलस। तो अगर आप लेज़ी हैं तो डेफिनेटली ये है आपका स्पिरिट एनिमल। पर ये भाई साहब तो अपनी ही दुनिया में मस्त मगन थे और ज़मीन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और वेल, ये तो उसके सिवा आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर क्या छुपाया था उसने। आई और ढूंढ के थकने के बाद वो ऐसे ही अपने घर चला गया। और अगर आप थक जाए एनिमल्स देख के, तो यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ पे आपको समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब मिल सकता है। जैसे कि हमने लिया है समोसा और कोल्ड ड्रिंक। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केजेस हैं जो बाकी ज़ू से बेटर इन दिस सेंस है कि यहाँ पे पूरे कांच, एज यू कैन सी, व्यूइंग गैलरी जैसा बनाया गया है हर केज को। सो वहाँ पे पूरा कांच है, ना कि बीच में कोई ग्रिल्स या फेंस। सो बहुत ही अच्छा कोशिश किया गया है यहाँ पे भायखला ज़ू के क्रिएटर्स से, जिन्होंने रीवैम्प किया है ज़ू को। और बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारी केजेस की जगहें हैं जो अभी भी रीवैम्प हो रही हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द यहाँ पे और ज़्यादा एनिमल्स देखने मिलेंगे और नए नए प्रकार के एनिमल्स देखने मिलेंगे, जैसे कि जिराफ, जो कि यहाँ अभी करेंटली नहीं है। एंड या वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और फिर समय था देखने का द साइबेरियन टाइगर। शो ख़त्म, पैसा हजम। और क्या आपको पता था कि एक टाइगर की रोर 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है एंड उन्हें स्विमिंग बहुत पसंद है। A few moments later. ओके, सो नाउ इज़ द रियल डील। हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो यहाँ पे हैं, कुछ 7-8 पेंगुइन्स हैं, उनको देखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए। हम्बोल्ट पेंगुइन्स को देखने का नहीं है कोई एक्स्ट्रा चार्ज एंड दैट इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट जो आप जू में एंटर करने के लिए बाहर खरीदते हैं। तो ये है पेंगुइन कक्ष हम्बोल्ट पेंगुइन्स का। ओके, सो हमेशा से हमें देखना था रियल लाइफ पिंगू, तो फाइनली हम लोगों ने वो देख लिया है। सो यहाँ पे एक मेजर अट्रैक्शन है कि इस ईयर 2021 मई 1 को 2 हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो थे, डेज़ी और डोनाल्ड, उनको एक बेटा हुआ छोटू सा, उसका नाम उन्होंने ओरियो रखा है। तो वो छोटू सा बेटा भी यहाँ पे कभी कभी दिख जाता है फिर रनिंग आउटसाइड। और दूसरा एक कपल है फ्लिपर और मॉल्ट, उनको भी एक छोटी सी बेबी हुई है, बट उसका अभी तक डिटरमाइन नहीं किया बेटा है कि बेटी है।
सो इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको वो दोनों बच्चे भी 2021 को बेबी हुआ था मे 1 को, सो देखने मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द बिल्डिंग जिसके अंदर पेंगुइन्स को पूरा हाउस किया गया है। सो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है यहाँ पे फॉर पेंगुइन्स 16 डिग्री सेल्सियस। सो यस, मेजर अट्रैक्शन देख लिया, पिंगू को देख लिया, तो चलिए चलते हैं अब आगे। हाँ, और एक ज़रूरी बात, अगर आपको यहाँ आना हो तो आप आ सकते हैं वीकडेज पे, इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज हॉलीडेज और वीकेंड्स पे कितने लोग होते हैं? 8,000 to 30,000। 8,000 to 30,000, ओ माय गॉड। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे आजू बाजू भी बहुत लोग हैं एंड इट्स क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी जू के लिए। सो यस, प्रेफर कीजिए वीकडेज में आना, बट एज़ यूजुअल नहीं जमा फिर वीकेंड्स पे आ जाइए, यू वोंट रिग्रेट कमिंग हियर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने को ट्राई किया गया है यहाँ पे। और फिर हम पहुँचे टर्टल और टॉर्टोइस को देखने। Know the difference between a turtle and a tortoise. Lives in water, lives on land. Flat and light shell, large dome shelled. Webbed limbs, short sturdy limbs. Omnivorous and herbivorous. तो अगर इस एक्वा बर्ड सेक्शन को आपको विज़िट करना है तो आपको करना पड़ेगा 5 PM के पहले। 5 PM पे ये बंद हो जाता है। तो बहुत दूर हमसे है वो एलिफेंट, शायद शाम हो गई है तो वो अपने घर चला गया है सोने के लिए। टाइमिंग्स यहाँ के हैं 9:30 AM to 6 PM। तो आपको अगर आना है तो यू विल नीड एटलीस्ट 1.5 to 2 hours पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। एक कैफेटेरिया है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और टॉयलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आइए यहाँ पे एनिमल्स से रूबरू होइए। आपको टाइगर, फिर हिप्पोपोटामस, एलिफेंट और क्या था, डियर और बेर, स्लॉथ बेर, क्रोकोडाइल, पीकॉक, इंडियन पीकॉक और बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स मिल जाएंगे। यस, डक, पेंगुइन तो सबसे बड़ा ड्रॉ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। यस, एंड एलिफेंट। एक एलिफेंट है यहाँ पे करेंटली जो अगर हाँ सो गया था हमारे लिए, तो अंदर बैठा था जाके। यहाँ पे एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू मैनी जूज जो मैंने देखे हैं, कि यहाँ पे व्यूइंग गैलरीज पूरी कांच की बनी हुई है एज़ देयर आर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे सिंगापुर हो। और यहाँ पे तो आपको एनिमल्स बहुत अच्छी तरह देखने मिलता है कांच के थ्रू। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो उन्होंने थॉट दिया है और किया है यहाँ पे। सो आइए ज़रूर और एनिमल्स देखिए और इन्जॉय कीजिए अपना डे मुंबई ज़ू में। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एनिमल्स अच्छे लगे हों, अगर आपको ये एक्सपीरियंस और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू शेयर कीजिए। तो चलिए, साइनिंग आउट फ्रॉम द मुंबई ज़ू, द बॉम्बे ज़ू, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, सायोनारा, बाय।